अगर 8 गुना इन्होंने बोला है साइको में लेने के लिए, 8 गुना अगर लड़के नहीं मिलेंगे तो फिर इनको नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इनको जितने लड़कों की जरूरत है उतने लड़के नहीं। तो भाई साहब वो तो मेरी गारंटी है कि आप जो है क्वालिफाई कर जाओगे, 5 नंबर को कम कर देंगे और बुलाएंगे 8 गुना। ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद कितने लड़के हैं जो पास हो जाएंगे, जो लड़के पूरा फाइनल सेलेक्ट ALP CBT2 का आंसर की आ चुका है, और आंसर की आने के बाद बहुत सारे लड़के जो ट्रेड में फेल हुए हैं। तो क्या इन लड़कों का क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, और आपके ऑब्जेक्शन रेज करने से कितने नंबर बढ़ सकते हैं, कितने लड़के हैं ऐसे जो ऑब्जेक्शन रेज करने की वजह से उनका सिलेक्शन हो जाएगा, अभी फेल है और ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद वो जो है ट्रेड में अपना पास कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं भाई साहब जिनके 80-85 नंबर बढ़ रहे हैं पार्ट ए में। ये लड़के पूरा फाइनल सिलेक्शन तक जाते, अपना सिलेक्शन लेते भी, ज्वाइनिंग भी होती है उनकी, पर बेचारे जो है ट्रेड में फेल कर गए। कितने लड़के का 22 नंबर आ रहा है और पार्ट ए में 85 नंबर है। कई लड़के ऐसे हैं जो 0.75 से रह गए, उनका 25 पॉइंट समथिंग आ रहा है। कई लड़के ऐसे हैं जिनका 26 नंबर तक आ रहा है। कई लड़के ऐसे भी हैं जिनका 26.37 आ रहा है, उनको लग रहा है कि ये फेल कर जाएंगे, क्योंकि कहीं पे यूट्यूब चैनल पे उनको बता दिया गया है कि 26.5 तक उनका नंबर होना चाहिए, तो उनको लग रहा है फेल कर गए। तो बहुत सारे लड़कों ने मुझे DM किया, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं। कई लोग तो इधर उधर का यूट्यूब चैनल का लिंक भी भेज रहे हैं कि भैया यहाँ पे बोला जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, तो आप बताइए क्या नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, और मेरे कितने चांसेस बन रहे हैं कि क्या मैं ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद क्या मेरा जो है मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा, ट्रेड क्वालिफाई हो पाऊंगा, क्या मुझे साइको की तैयारी अपनी करनी चाहिए, मैं क्या करूं भैया, बहुत ही परेशान हूं, आप बताइए। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन ना हो, ऐसे भी लड़के हैं भाई साहब जो क्वालिफाई कर चुके हैं, उनको लगता है कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो लड़के ज़्यादा आएंगे नंबर्स में और कंपटीशन बढ़ेगा। तो उनका ये कहना है कि भैया जब पहले ही बोला गया था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, रेलवे ने नोटिस निकाला था, तो अब नॉर्मलाइजेशन की बात क्यों हो रही है। कई टीचर ऐसे हैं, उनका ये कहना है कि उन्होंने लिंक भी भेजा है, भाई साहब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, पर उन्होंने कहा है कि बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिन्होंने पहले बोल रहे थे रिजल्ट आने से पहले, आपके आंसर की आने से पहले कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, पर अब आंसर की आने के बाद वो बोल रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा। तो भैया ऐसा क्यों, तो इस पर भी हम बात करेंगे भाई इतने लोग बदल क्यों गए, और नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद कितने लड़के हैं जो पास हो जाएंगे, जो अभी क्वालिफाइड नहीं है, और ऑब्जेक्शन जब रेज होगा और उसके बाद जब आपकी स्कोर कार्ड आएगी तो वो जो है पास हो जाएंगे। तो इस पर भी हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कितने लड़के ऐसे हैं जो ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद पास हो जाएंगे। तो भाई मैं आपको बताऊँ, अगर आपके 25 नंबर तक आ रहे हैं, ठीक है, तो आपके चांसेस हैं कि ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद जो है आप क्वालिफाई कर पाओगे। जो बाउंड्री पे है उनका तो मैं कंफर्म ले रहा हूँ, जो 26 पे है या फिर 25.75 पे है, इनका आप कंफर्म मान के चलो कि हाँ आपके आंसर की वो स्कोर कार्ड आने के बाद आप क्वालिफाई कर जाओगे। बहुत बार ऑब्जेक्शन रेज करने पे 7 थी आपके जो है 75 क्वेश्चन आ देना, हो सकता है 72 क्वेश्चन ही वैलिड हो, 2-3 क्वेश्चन आपके इनवैलिड हो ही जाते हैं, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो है इनवैलिड हो ही जाते हैं, इतने क्वेश्चन इनवैलिड हो जाते हैं। अगर 3 क्वेश्चन भी इनवैलिड हो रहा है, ठीक है, आपके 72 क्वेश्चन भी हो रहे हैं, तो जो 25.75 वाले हैं वो तो अंदर आ ही जाएंगे, और जितने भी अगर इनवैलिड होंगे, जितने नंबर तक इनवैलिड क्वेश्चन होगा, मान लो अगर 70 क्वेश्चन इनवैलिड होते हैं, 7 क्वेश्चन आपके 5 क्वेश्चन इनवैलिड हो गए, तो उसके हिसाब से लड़के जो है जो बाउंड्री पर हैं वो अंदर आ जाएंगे और वो क्वालिफाई कर जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, देखो मेरी कल बात हुई थी, एक लड़का जो है वो बोल रहा था कि भैया मैं फेल कर गया हूँ, अपना 26 बता रहा था, 26 या 25 पॉइंट समथिंग बता रहा था, और वो निराश था लड़का। पर सुबह उसका DM आया और बोल रहा है कि सर जी मैंने कैलकुलेशन गलत कर लिया था, अभी मेरा 27 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो ये भी दिक्कत है, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो कैलकुलेशन ही अपनी गलत कर बैठे हैं ना। तो अगर आप बाउंड्री पे आ रहे हैं, ठीक है, और आपने कैलकुलेट किया तो एक बार ठीक से कर लो। आपको 1/3 की निगेटिव मार्किंग करनी है। मान लो अगर आपने 39 अटेम्प्ट किया है और आपके 30 सही हो रहा है, 9 गलत हो रहे हैं, तो 30 के आपके 30 नंबर मिलेंगे, ठीक है, तो 30 नंबर लिख लेना, और 9 के 1/3 9 गलत किया है तो 1/3 उसकी निगेटिव मार्किंग हुई, तो उसमें से 3 नंबर आपको घटा लेना है, ठीक है। तो आप जब 30 में से 3 घटाएंगे तो आपके एग्जैक्ट नंबर जो होंगे 27 होंगे। तो एक बार ठीक से आराम से बैठ के, हड़बड़ी में नहीं, आराम से बैठ के पूरा नंबर देख लीजिए। जो लड़के बाउंड्री पे हैं उनकी हो सकती है कि गलती हो गई होगी कैलकुलेशन करने में, तो एक बार ठीक से कैलकुलेट कर लीजिएगा। जो लड़के ज़्यादा गलत हो गया उनका तो भाई साहब, अगर कोई 10 ही नंबर आ रहा है, कोई 19 नंबर आ रहा है, तो उनके इतने कैलकुलेशन गलत नहीं हो सकते। कोई बाउंड्री पे है तो एक बार अपना चेक कर लेना, हो सकता है कि 1-2 नंबर आपका गड़बड़ आ गया हो, ठीक है। तो ऐसे भी लड़के आए हैं, तो एक बार आपको कैलकुलेट करने की जरूरत है। तो जिनके 25 तक नंबर आ रहे हैं भाई साहब, मुझे लग रहा है कि इनके चांसेस बन रहे हैं, जब क्वेश्चन इनवैलिड होगा तो फिर स्कोर कार्ड आने पे आपके चांसेस बन रहे हैं कि आप पास कर पाओ, ट्रेड में जो है आप क्वालिफाई कर पाओ। पर ये डिपेंड करेगा कि कितने क्वेश्चन जो है आपके इनवैलिड हो रहे हैं, ठीक है, इस पर भी डिपेंड करेगा। पर जो अगर 25.75 तक आ रहा है, किसी का 26 आ रहा है, तो भाई साहब वो तो मेरी गारंटी है कि आप जो है क्वालिफाई कर जाओगे। तो इतने क्वेश्चन इनवैलिड हो ही जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन तो इनवैलिड होंगे ही होंगे, इतना आप देख लीजिएगा जब स्कोर कार्ड आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमेशा होती हैं, रेलवे कुछ ना कुछ गलती करता ही है, इतने भी 75 क्वेश्चन पूरा सेट करना, थोड़ी मोड़ी गलतियाँ हो ही जाती हैं, तो ये लड़के आ जाएंगे। और भाई साहब अगर किसी का
26.25 से ज़्यादा है तो वो भाई साहब क्वालिफाइड है। कई लड़कों को लग रहा है कि 26.33 तक था, किसी लड़के का या 37 था, 26.37 के आसपास है और वो लड़का उसको लग रहा है कि मैं फेल हूँ। तो भाई आप फेल नहीं हो, आप ट्रेड में पास हो। बस आपको 35% ही चाहिए और 75 का निकालिएगा 35%, देखेंगे कि 26.25 ही नंबर हो रहा है ना, तो आप क्वालिफाइड हो भाई साहब। जिनका 26.25 है उससे अधिक नंबर है वो क्वालिफाइड है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपना देखिए और आप क्वालिफाइड हैं। बाकी अगर हम बात करें कि आपके नॉर्मलाइजेशन होंगे कि नहीं, तो भाई साहब मैंने एक पोल क्रिएट किया हुआ था और भी लोगों ने अपने चैनल पे पोल क्रिएट किया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो वहाँ पे कितने लड़के पास और फेल हो रहे हैं, इसका रेशियो लगभग 60 और 40 का आ रहा है, ठीक है। 60% लड़के पास हो रहे हैं और 40% लड़के जो है फेल हो रहे हैं आपके ट्रेड में, ठीक है। तो अगर इतने लड़के फेल हो रहे हैं तो क्या नॉर्मलाइजेशन हो सकता है? पहले तो बात ये आ रही थी लड़कों की तरफ से कि भैया अगर 8 गुना इन्होंने बोला है साइको में लेने के लिए, 8 गुना अगर लड़के नहीं मिलेंगे तो फिर इनको नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इनको जितने लड़कों की जरूरत है उतने लड़के नहीं मिल रहे। तो अगर 60 और 40 की रेशियो में पास फेल हो रहा है भाई साहब, 60% पास हो रहे हैं और 40% फेल हो रहे हैं, तो पहली बात कि आप देखिए 60% में ही उनके लड़के जो है मिल जा रहे हैं, ठीक है। उनको इतने लड़के मिल जाएंगे कि हाँ वो एग्जाम कराएंगे, जितने उनको लड़कों चाहिए उतने संख्या में उनको लड़के मिल जाएंगे। और अगर मैं बात करूं कि अगर मान लो 8 गुना बोला है उनको 7 गुना ही लड़के मिले, 6 गुना ही लड़के मिले, तो क्या ये नॉर्मलाइजेशन करेंगे? तो भाई साहब एक बात बता दूं आपको, ठीक है। आपने देखा 71 का पार्ट ए में ही देखा, लड़के इन्होंने 15 गुना बोला था, तो क्या 15 गुना लिया है हर जोन से? 15 गुना लिया है भाई साहब? नहीं लिया है। कहीं पे 13.5 गुना लिया, कहीं पे 14 गुना लिया, तो कोई ये फिक्स नहीं है। देखिए ये आपका LP 2024 का नोटिफिकेशन है। इसमें जब आप नीचे आएंगे, इधर जब आप नीचे आएंगे, इसके यहाँ पे आपका लिखा हुआ है सीबेट के बारे में, यानी कि साइको टेस्ट के बारे में। यहाँ पे लिखा गया है कि 8 गुना लड़कों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, 8 गुना उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा साइको टेस्ट के लिए, ठीक है। तो आपको इस लाइन को ध्यान देने की जरूरत है, जहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि बशर्ते वे CBT 2 के पार्ट बी में, है ना, ध्यान दीजिए, CBT 2 के पार्ट बी में अर्हता प्राप्त करें, ठीक है। अर्हता प्राप्त करें यानी कि क्या होगा, जब आप क्वालिफाइंग करेंगे, क्वालिफाइंग मार्क कितना है 26.25, ठीक है। तो ऐसा इन्होंने बोला है कि 8 गुना लड़के तब बुलाएंगे जब CBT 2 में इतने लड़के पास होंगे। ऐसा नहीं कि मान लो CBT 2 में आपके जो है लड़के 8 गुना भी पास नहीं हो रहे हैं, है ना, मान लो 7 गुना ही पास हो गए, है ना, कोई 6 गुना ही पास हो रहे हैं, इतना पासिंग मार्क भी लड़के नहीं लेके आ रहे हैं, तो ये कम नंबर लेके, ऐसा नहीं कि क्वालिफाइंग नंबर को कम कर देंगे और बुलाएंगे 8 गुना। अगर आप इस चीज़ को लेके कोर्ट में भी जाते हो ना, कोर्ट केस भी अगर कोई करता है कि 8 गुना बोला गया था और लड़के लिए गए हैं बस 6 गुना नोटिफिकेशन के हिसाब से, है ना, नोटिफिकेशन में आप चेंज तो कर नहीं सकते, तो इन्होंने साफ यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि आपके जो है क्वालिफाई होना चाहिए पार्ट बी में, तो वो सीधा बोलेंगे कि क्वालिफाइंग मार्क भी लड़के नहीं ले पाए 8 गुना, तो हम क्यों लेंगे? ऐसा तो हमारे नोटिफिकेशन में ही लिखा हुआ, तो ये भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो 7 गुना नहीं ले सकते, 6 गुना नहीं ले सकते, 8 गुना बोला है तो 8 गुना ही लेना पड़ेगा। 8 गुना वो लेते अगर सारे लड़के इतने पास होते। मान लो अगर 9 गुना पास हो जाते, मान लो अगर 9 गुना पास हो जाते, है ना, 9 गुना लड़के जो है लेके आते ट्रेड में, क्वालिफाइंग कर जाते 9 गुना, तो अब फिर तब वो 8 गुना लेते, तब कटअप निकाल के 8 गुना लेते। पर लड़के अगर कम पड़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि कटअप को कम करके उसके बाद जो है आपको बुलाया जाए। तो अगर बात करें नॉर्मलाइजेशन की, तो रेलवे का अगर मन करे तो नॉर्मलाइजेशन कर सकती है, पर इस चीज के लिए रेलवे बाध्य नहीं है। आप ये नहीं कर सकते कि 7 लड़के ही पास हो रहे हैं, 8 गुना आपने बोला था तो आपको नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा, इस चीज के लिए रेलवे बाध्य नहीं है। आप बोले कि कितना परसेंटेज चांस है नॉर्मलाइजेशन का? पहली बात तो इन्होंने नॉर्मलाइजेशन के लिए मना किया हुआ है, तो आप समझ जाइए कि 20% ही चांसेस है कि आपके नॉर्मलाइजेशन हो, ठीक है। 20% चांसेस है अभी भी। पर भाई साहब जो टीचर्स, 1-2 लिंक भी मुझे भेजा गया कि लोग बोल रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा, पहले वो बोल रहे थे कि नहीं होगा, अब बोल रहे हैं कि होगा। तो भाई साहब उनको अपना पेड कोर्स भी बेचना है। अब वो देख रहे हैं कि 40% लड़के जो है फेल कर रहे हैं, अच्छे खासे नंबर में लड़के फेल कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि मेरा पेड कोर्स भाई साहब कम हो जाएगा, कौन खरीदेगा, तो उनको ये भी चीज़ें हैं। तो आप ऐसे जाल में ना फंसे जिनका 19-20 नंबर है भाई साहब और कम पढ़ रहे हैं, आपके 25 से कम नंबर है, तो आप इन सब चीज़ों के जाल में ना फंसे। अगर आपको तैयारी करनी है, नॉर्मलाइजेशन की उम्मीद है, अभी भी 20% उम्मीद है, मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा कि आपके 50-50 है, ऐसा नहीं है भाई साहब, 20% ही उम्मीद है मेरे हिसाब से, मुझे तो यही लग रहा है। बाकी आपको जो समझ में आए, तो अगर आपको अगर लग रहा है कि मैं पास कर सकता हूँ, नॉर्मलाइजेशन होने पे अच्छे खासे लड़के आएंगे, ऐसी बात तो है, पर नॉर्मलाइजेशन होगा इसके चांसेस कम है। तो अगर आपको साइको की तैयारी करनी है नॉर्मलाइजेशन का सोच के, तो आप फ्री में यूट्यूब चैनल पे कहीं मिल रहा है वहीं से अपनी तैयारी करिए, किसी का पेड कोर्स ना खरीदे इनके बहकावे में आके, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपके लिए ही बोल रहा हूँ कि पैसे भी नुकसान हो जाएंगे और आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा, तो दिक्कत होगी, ठीक है भाई साहब। और आपकी मेहनत भी तो जाएगी, आपका समय भी जाएगा, एक उम्मीद भी बन जाती है, आप तैयारी करने लग जाएंगे, आपके घर वाले भी जानेंगे तो लड़कों को लगेगा कि हाँ होगा। और अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है तो आपको दिक्कत होगी, है ना, एक फीलिंग भी हर्ट होती है, तो इसलिए आपको देखने की जरूरत है। बाकी जिन भी लड़कों के ट्रेड में पास हो रहे हैं, 26.25 से ज़्यादा नंबर आ रहा है भाई साहब, अपने साइको की तैयारी में लग जाइए, आपके साइको के लिए कॉल आने वाली है। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक की बात करते हुए, तब तक के लिए